हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम जो वीडियो कर रहे हैं ये एक चैनल रीडिंग होगी। मैं आप दोनों के एनर्जीज़ पिक करने की कोशिश करूँगी कि आपके पर्सन और आप क्या फील कर रहे हो, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज़ क्या है, आप दोनों क्या चाहते हो इस रिश्ते से। लाइक राइट नाउ आप दोनों के बीच में क्या कुछ चल रहा है। जो कुछ मुझे दिखेगा जैसे भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, सो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, बीच में इस वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा या स्किप मत करिएगा, वरना मैं अगर कुछ छोटी छोटी एडवाइस या कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन अगर दूँ तो आप वो मिस कर जाओगे, इसलिए कह रही हूँ। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। चलिए देखते हैं। पहले हम लोग एनर्जी रीड करते हैं आपके पर्सन की, आपकी और आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी। सो लेट्स स्टार्ट। सो अगर आपको पता है चैनल रीडिंग क्या है और कैसे करती हूँ मैं चैनल रीडिंग, तो आपको पता ही होगा। लेकिन अगर पता नहीं है तो चैनल रीडिंग मतलब मैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर या स्पेसिफिक किसी एक क्वेरी या क्वेश्चन को लेकर उस पर बात नहीं करती हूँ। आई जस्ट पुल ऑफ द कार्ड्स एंड जो भी मैं जो मास में जो एनर्जीज़ में पिक कर पाती हूँ, आई टॉक अबाउट दैट। ठीक है, तो मोस्टली वो रेजोनेट हो जाती है काफ़ी लोगों के लिए। लेट्स स्टार्ट। चलिए देखते हैं आप दोनों की एनर्जीज इस वक्त क्या है। व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ दिस रिलेशनशिप। हम एक काम करते हैं, एक दूसरे के एनर्जीज़ के बारे में बात करने से अच्छा है ज़्यादा फोकस आपके पर्सन के एनर्जीज़ पे और इस रिश्ते की एनर्जी पे रखते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ अ स्टॉर्म वार्मिंग। व्हाट मोर। जर्नी है। व्हाट मोर। अटैचमेंट। और बॉटम डेक में है मैजिशियन एंड द मिरर। तो नंबर्स जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है नंबर 10, नंबर 2, नंबर 5, नंबर 3। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन। देखिए मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि अब वक्त है सामना करने का एक दूसरे को। ठीक है, मे बी आप दोनों काफ़ी टाइम से एक दूसरे को अवॉइड कर रहे थे, एक दूसरे के सामने नहीं आ रहे थे, बात नहीं कर रहे थे। प्यार होने के बावजूद भी आप दोनों डिस्कनेक्टेड थे, बट अब वो वक्त आ चुका है जब आपको सामना करना पड़ेगा एक दूसरे का। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अचानक से आप किसी ऐसे पर्सन से टकरा जाओगे या किसी ऐसे पर्सन से अचानक से आपको कॉल, मैसेज, कम्युनिकेशन आ सकता है जो आपके लिए बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। ओके, ये पर्सन शायद अचानक से आए आपकी लाइफ में एंड आपकी लाइफ में जो एक कहते हैं ना कामनेस जो थी, शांति जो थी, उसको भंग कर दे। बट दिस विल बी इन अ गुड सेंस, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से मे बी किसी पर्सन का अगर वेट कर रहे थे या उनके बात करने का, उनके एक्सप्रेस करने का, फाइनली मुझे वो होते हुए दिख रहा है। ओके, सो अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत ज़्यादा बातचीत, मिलन एक दूसरे से, ये मुझे होते हुए दिख रहा है। इफ़ नॉट मीटिंग्स, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे कनेक्ट होते हुए दिख रहे हो, बात करते हुए दिख रहे हो। ओके, सो दिस इज़ अ वार्निंग फॉर यू कि अचानक से आउट ऑफ द ब्लू ये पर्सन आपसे बात कर सकते हैं या कनेक्ट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ फॉर सम ऑफ़ यू, लिटरली ये पर्सन ट्रैवल करके आए और आपको मिले। ओके, चाहे वो कैसे भी, मतलब उनके लिए अगर मुश्किल भी हो ट्रैवल करना इस वक्त में, फिर भी दे विल फाइंड अ वे टू मीट यू एंड टू कम टूवर्ड्स यू। जैसे मैंने कहा, मुझे आप दोनों के बीच की दूरी या डिस्टेंस कम होते हुए दिख रही है। ओके, आई सी योर पर्सन वांटिंग टू बी टूवर्ड्स यू, वांटिंग टू वॉक टूवर्ड्स यू, आपके तरफ आते हुए दिख रहे हैं मुझे। एक शिफ्ट होते हुए दिख रही है मुझे आप दोनों के बीच में, मुझे मेजर शिफ्ट्स होते हुए दिख रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन अगर अभी तक इग्नोर कर रहे थे इस रिश्ते को या डिनाई कर रहे थे रिश्ते को, मुझे अब वो इस रिश्ते को या इस प्यार को, आपकी फीलिंग्स को ओन करते हुए दिख रहे हैं कि नहीं, आई लव दिस पर्सन, आई हैव टू बी विद दिस पर्सन, मुझे उस पर्सन के साथ रहना है, जाना है। ये कनेक्ट, मुझे आप दोनों के बीच का कनेक्शन ना थोड़ा स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहा है। ओके, एंड फाइनली समवन इज़ अबाउट टू फेस द रियलिटी कि वो इस रिश्ते से भाग नहीं सकते हैं या वो अपना प्यार एक्सप्रेस किए बिना रह नहीं सकते हैं। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई सी है। चलिए और ओरेकल कार्ड से देखते हैं कि एनर्जीज़ क्या है, क्या होने वाला है,
क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन, व्हाट मोर। ओके, यहाँ पे है सिक्योरिटी, और क्या है, लीडरशिप, और एक कार्ड चाहिए मुझे, व्हाट मोर, इनर पीस। ओके, सी आई टोल्ड यू, कुछ ऐसा होगा जिसके वजह से आप काफ़ी ज़्यादा पीसफुल, शांत महसूस करोगे। और वो तभी होता है ना जब हम अगर किसी से दूर हो या किसी से अगर हमारी बात नहीं हो रही है, तो जब वो पर्सन आ जाते हैं हम अपने आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और हैप्पी और ब्राइट फील करने लगते हैं। एग्जैक्टली मुझे वही होते हुए दिख रहा है आप दोनों के बीच में। एक शांति और सीरीन सी एनर्जी आप फील करते हुए दिख रहे हो। काफ़ी लोग यहाँ पे पाइसिस से डील कर रहे हैं स्पेसिफिकली, आई कैन सी दैट, लाइक मुझे वो सिंबल दिख रहा है इसलिए मैं मेंशन कर रही हूँ। मुझे काफ़ी लोग यहाँ पे पाइसिस से डील करते हुए दिख रहे हैं। कोई लोग मुझे हर्मिट वर्गो से डील करते हुए दिख रहे हैं। फूल यानी एरीज से डील करते हुए दिख रहे हैं। देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक बात मैं आपको क्लियर बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन जिस लेवल का प्यार, कनेक्शन, अफेक्शन आपके साथ फील करते हैं, दे कांट फाइंड इट एनीवेयर एल्स। वो ऐसा प्यार, ऐसी फीलिंग्स, ऐसी इंटीमेसी किसी के साथ नहीं फील कर पाते। आप ही वो एक ज़रिया हो, एक ऐसा पर्सन हो उनके ज़िंदगी में जिनके साथ वो बहुत कंफर्टेबल होते हैं और बहुत आसानी से जेलअप हो जाते हैं। ओके, सो आप दोनों का रिश्ता प्रोटेक्टेड है, आप दोनों को एक दूसरे की तरफ गाइड किया जा रहा है। मुझे पता है काफ़ी लोग इस बारे में सोचते हैं कि एग्जैक्टली ये कब होगा, व्हेन इज़ दिस गोइंग टू हैपन। हाँ ठीक है, वो ये फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन कब वो आएंगे। देखिए, हर एक सिचुएशन का अपना एक वक्त होता है, कुछ भी ऐसे ही नहीं हो जाता आउट ऑफ द ब्लू, उसका अपना अपना एक वक्त होता है। और आप लोग हज़ारों लोग ये वीडियो देखते हैं, तो मैं हर एक के बारे में तो नहीं बता सकती, राइट, कि किसके लिए कब किस पर्सन का कॉल आएगा या क्या होगा। बट एग्जैक्टली मैं उनकी एनर्जी इसलिए बताती हूँ कि ताकि आपको पता चले कि हाँ वो एटलीस्ट आपके बारे में सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं। सो दे आर थिंकिंग अबाउट यू, आपको मिस कर रहे हैं, वो डिसीजंस ले रहे हैं, वो एक अटैचमेंट फील कर रहे हैं आपके साथ। एज आई टोल्ड यू, ये पर्सन अब मुझे लगता है कि अपने हाथ में ओनरशिप लेंगे एंड दे आर गोइंग टू टेक द इनिशिएटिव। मुझे ये पर्सन, अपोजिट पर्सन, इनिशिएटिव लेते हुए दिख रहे हैं। ओके, आई सी देम टेकिंग द लीडरशिप ऑफ दिस रिलेशनशिप एंड वो बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, जो कि उनका जो एक्शन होगा या उनका बात करना आपसे या जो भी है, इट विल ब्रिंग पीस विद इन यू। वो आपको खुश करेगा, आपको शांत करेगा, आपको हैप्पी करेगा। ओके, नाउ लेट्स सी सम हैंड रिटन नोट्स। चलिए देखते हैं क्या जानना या क्या होने वाला है या क्या जानना आपके लिए ज़रूरी है। व्हाट शुड यू नो। लीव टॉक्सिक रिलेशनशिप, मे बी दिस इज स्पेसिफिक मैसेज फॉर सम ऑफ यू। मे बी आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में अटके हो जो आपके लिए अच्छा नहीं है, जो आपको स्टक रखता है या अब्यूजिव है या नेगेटिव है। आई थिंक इट्स टाइम टू रिलीज दैट नेगेटिविटी फ्रॉम योर लाइफ। ठीक है, अगर आपको अच्छे चीज़ों की तरफ जाना है, अगर आपको शांत होना है, पीसफुल रहना है, तो अपने हाथ में लो अपनी लाइफ की डोर और उन सब रिलेशनशिप्स को अपनी लाइफ से हटा दो जो आपको खुश नहीं करते, जो आपको सैड रखते हैं, जो आपको परेशान रखते हैं। व्हाट मोर। ऑब्स्टैकल्स, या आई थिंक फॉर सम ऑफ यू मे बी यू नो, देखिए हर रिश्ता आसान नहीं होता, बट हर रिश्ता नामुमकिन भी नहीं होता है। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या प्रॉब्लम्स आ चुके हैं या आ रहे हैं या आ चुके हैं ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में, आपके लव लाइफ में, दे आर टेम्पररी। वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाले हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो। व्हाट मोर। फ्रेंडशिप, फॉर सम ऑफ यू मे बी ये पर्सन आपसे फ्रेंडशिप मांगे या फ्रेंड्स रहने के बारे में बात करे। ओके, और मे बी फॉर सम ऑफ यू माइट अट्रैक्ट गुड फ्रेंड्स इन योर लाइफ। ठीक है, व्हाट मोर। आई टोल्ड यू, फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बी विथ यू। वो आपको फील करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके करीब होना चाहते हैं। व्हाट मोर। सी आई टोल्ड यू, फॉर मैनी ऑफ यू आर गोइंग टू रिकनसाइल। काफ़ी लोग यहाँ पे रियूनाइट होने वाले हैं आपके पर्सन के साथ, आपके सोलमेट के साथ। सो बी रेडी फॉर दैट। चलिए अभी कुछ आपके पर्सन के कुछ थॉट्स देख लेते हैं इस वक्त, एग्जैक्टली वो फील क्या कर रहे हैं या क्या सोच रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ द ओशो ज़ेन डेक, लेट्स सी व्हाट दे आर फीलिंग, व्हाट दे आर थिंकिंग। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। पहला कार्ड है स्ट्रेस, या दे आर स्ट्रेसिंग देमसेल्व्स आउट। फॉर मेनी ऑफ यू ये पर्सन स्ट्रेस में है
ओवरथिंक कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। ओके एंड क्या होता है ना, कभी कभार जब इंसान स्ट्रेस में होता है वो कुछ इम्पल्सिव डिसीजंस लेता है, बट ये इनका जो इम्पल्सिव डिसीजन होगा वो मतलब आपको कॉल करना या आप तक पहुंच जाना बिना सोचे समझे, इट विल बी वर्थ इट। मतलब ये आपके लिए पॉजिटिव न्यूज़ होगी, मे बी उनके लिए नेगेटिव हो, बट मुझे लगता है इस पर्सन को थोड़ा मैच्योरली बिहेव करना चाहिए। ये कुछ भी डिसीजंस लेते हैं या कुछ भी करते हैं तो काफ़ी इमैच्योर तरीके से करते हैं, जो इनको और ऐसा नहीं करना चाहिए। व्हाट मोर, व्हाट इज दिस पर्सनस एनर्जी राइट नाउ, क्या फील कर रहे हैं? सी आई टोल्ड यू, ये पर्सन ना इनको एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस है अबाउट यू, अबाउट दिस रिलेशनशिप। वो जानते हैं मैं सक्सेस होने वाला हूँ इस रिश्ते में, या मैं इस पर्सन को पाकर ही रहूँगा, या आई एम गोइंग टू हैव दिस पर्सन इन लाइफ एंड कीप दैट पर्सन इन लाइफ। ये अलग लेवल का इनको कॉन्फिडेंस है और ये पर्सन जानते हैं कि सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है। ठीक है, इनको पता है कि आप मान जाओगे, आपको मनाना इतना आसान इतना मुश्किल नहीं है। इट्स गोइंग टू बी, मतलब उनके लिए चुटकी बजाने वजह सा काम हो जाएगा टू आपको मनाना या अपनी लाइफ में वापस लाना। नेक्स्ट, या सी अगेन कंट्रोल, कॉम्प्रोमाइज़, या दे वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ विद यू। वो आपके साथ डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं। अभी जो उनका कंट्रोल नहीं रहा है ना आप पे, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस आउट हो रहे हैं, क्योंकि उनका वो जो मतलब कैसे था जब आप दोनों रिलेशनशिप में थे, दे वर इन कंट्रोल ऑफ सिचुएशंस, बट अब जब आपसे वो बात नहीं कर रहे हैं और वो आपको ऐसे फ्रीडम में देख रहे हैं तो दे आर वेरी एंग्शियस हो रहे हैं ये पर्सन। ओके, सी थिंकिंग अ लॉट अबाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विथ यू। बॉटम डेक में कॉम्प्रोमाइज इन माइंड, ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और ये सोचना भी इनका आसान सोचना नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं। दे वॉन्ट टू कॉम्प्रोमाइज विथ यू बट दे डोंट नो हाउ, दे डोंट हैव एनी आइडिया। ओके, सो दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग है। चलिए टैरो कार्ड्स से देखते हैं व्हाट्स हैपनिंग फॉर यू गाइज। क्या जानना समझना आपके लिए ज़रूरी है? व्हाट शुड यू नो अबाउट दिस रिलेशनशिप? सी आई टोल्ड यू समवन इज कमिंग विथ फुल फोर्स। डेविल है, कैप्रिकॉर्न, एंड ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई तो बढ़ रहा है आपकी तरफ विथ फुल फोर्स, विथ फुल पैशन, मे बी गुस्से में, मे बी आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं, कुछ बात मनवाना चाहते हैं, कंट्रोल पाना चाहते हैं। एज आई टोल्ड यू, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कंट्रोल यू। आप इनके दिमाग पे छाए हुए हो, आपने जैसे उनको पागल कर रखा है, एंड दे आर दिस पर्सन इज़ बाउंडेड टू यू। ये पूरी तरह से आपके प्यार में खो चुके हैं, अटक चुके हैं, दे हैव नो वेयर टू गो, एंड ये पर्सन, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू वेरी सून रीच आउट टू यू। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अगेन डेविल है यहाँ पे। सी फॉर मेनी ऑफ यू आर डीलिंग विद अ कैप्रिकॉर्न मून साइन। ओके, सी आई एम टेलिंग यू, दिस पर्सन वांट्स यू। ये किसी भी तरह हासिल करना चाहते हैं, आपको शादी करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं, आपको अपनी वाइफ या हस्बैंड बनाना चाहते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म की सोचते हैं। दे सी यू देयर पार्टनर इन यू, एंड आई थिंक नथिंग इज़ गोइंग टू स्टॉप देम। कोई चीज़ उनको नहीं रोक सकती। व्हाट मोर, सी योर द विश फुलफिलमेंट, दे आर लुकिंग एट यू। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन कंटिन्यूसली आपको देखते रहते हैं, आपकी खबर रखते हैं, आप क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो, कैसे हो, कहाँ हो। दे नो ईच एंड एवरी बिट ऑफ यू। ठीक है, पता नहीं कैसे, बट दिस पर्सन हैज़ देयर आई ऑन यू, एंड वो आपकी पूरी खबर रखते हैं। दे वॉन्ट यू इन देयर लाइफ, आप ही उनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप ही उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो। व्हाट मोर, ब्यूटिफुल, 2 ऑफ कप्स। सी दिस इज़ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। आई थिंक क्योंकि यहाँ पे 2 ये नंबर दिख रहा है, आई थिंक मैनी ऑफ यू डीलिंग विद योर ट्विन फ्लेम, यू बोथ आर ट्विंस। ठीक है, एंड दिस पर्सन लव्स यू। मतलब उनको इस बारे में, क्योंकि ये रिवर्स में आया था, बट आई डोंट टेक रिवर्सल्स, मुझे लगता है दिस पर्सन इज़ नो मोर कन्फ्यूज्ड। अब इनके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपको लेकर। मैनी ऑफ यू आर गोइंग टू टॉक विद दिस पर्सन इन द नेक्स्ट 2 आवर्स ऑल्सो, एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। कोई तो यहाँ पे 2 घंटों के बीच अंदर बात कर लेंगे एक दूसरे से। ओके, अगर ऐसा होता है प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर करना। आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन। एंड नेक्स्ट इज़ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स। सी वो आपको ऐसे देख रहे हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वो आपको ऐसे देख रहे हैं, गुस्से में, अपना स्टैंड रखने वाले, और बहुत ईगो में हो, गुस्से में हो, या अड़ के बैठे हो, बट एनी विच वे दे आर गोइंग टू। इस पर्सन के पास ना कुछ ऐसा है इनके अंदर, जो ये पर्सन, चाहे आप कितने भी गुस्से में हो, आप उन्होंने कितना बड़ा पाप क्यों ना किया हो, दिस इज 6 ऑफ कप्स बाय द वे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, ये आपको मना लेते हैं।
दे कैन विन यू ओवर, उनको पता है, दे आर वेरी श्योर अबाउट इट, ओके। तो या दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग टू हैपन। चलिए अभी हम लोग देखते हैं फ्रॉम द मोनोलॉजी what advice or message do we have for you guys, what significant advice message do we have. See, time to take deep, time to breathe out, okay। देखिए बॉटम डेक में है नथिंग इज सेट इन स्टोन। तो आपको अगर लग रहा है, आप डर रहे हो, रेस्टलेस हो रहे हो कि सब कुछ खत्म है, ये पर्सन तो कभी नहीं आएगा, नो इट्स नॉट लाइक दैट, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। कुछ खत्म नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, डोंट वरी। सो थोड़ा सा शांत रहिए। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। या आई टोल्ड यू, कोई यहाँ पे नाराज़ है अपने पार्टनर से, मे बी उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जो आप भुला नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से आप परेशान हो, आपके लिए उनको माफ़ करना मुश्किल हो रहा है। बट पास्ट को प्रेजेंट में या फ्यूचर में मत आने दीजिए, ओके। अगर ये पर्सन जेन्यून, देखिए ये पर्सन मुझे लगता है बहुत जेन्यून इंटेंशन के साथ आपके पास आने वाले हैं। सो इफ़ यू डिसअपॉइंट देम, क्योंकि उनको भी बहुत करेज लगा है टू रीच आउट टू यू, हिम्मत जुटा के, जैसे आपको डर लगता है ना रीच आउट करते वक्त, मैं क्यों करूँ, ये सब चीज़ें वो छोड़ के आपको मैसेज करने वाले हैं। सो अगर आपकी सिचुएशन इतनी कुछ ख़राब नहीं थी जहाँ पे इन्होंने बहुत कुछ एक्सट्रीम जाके कुछ किया था, अब्यूजिव और समथिंग लाइक दैट, आई थिंक यू शुड टेक अ टर्न, टेक अ चांस। लक इज़ ऑन योर साइड, होल्ड योर विजन, डेफिनेटली लक आपका ही साथ देगा, जस्टिस आपको ही मिलेगा। बट अगर आप अपना विजन होल्ड करके रखोगे, अगर आप सक्सेस की तरफ अपनी आंख रखोगे, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग है। चलिए कुछ इनिशियल्स देखते हैं। मैं आज एक एक करके नहीं निकालूंगी, आई विल पुल सम इनिशियल्स एंड वी विल सी व्हाट आर दे, ओके। तो ये कुछ इनिशियल्स है, अभी इसको रख देते हैं एंड लेट्स सी व्हाट आर दीज। पी है जैसे हमेशा आता है, एक्स है, ई है, आर है, जो बोलता है ना आर नहीं आता है, ये देखिए आर, ये परसेंटेज है, आई डोंट नो व्हाट दैट इज़ अबाउट। एक्स है यहाँ पे, वाई है, 2 है, के है, 3 है, एस है यहाँ पे, टी है एंड जेड है, जेड भी हमेशा आता है। सो दीज आर द इनिशियल्स। कुछ लव स्क्रोल्स देखते हैं, लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर यू गाइज। ओके, फर्स्ट मैसेज इज़ लव यू ऑलवेज, तो हमेशा तुमसे प्यार करूँगा या करता हूँ और करता रहूँगा। नेक्स्ट है हैव यू फॉरगॉटन मी, तो उनको लग रहा है कि आप भूल गए हो, तो वो पूछ रहे हैं क्या तुम मुझे भूल गए हो। नेक्स्ट वी हैव इज़ ट्विन फ्लेम्स, आई टोल्ड यू मैनी ऑफ यू आर ट्विन्स, या ओके। मेजर अट्रैक्शन, आई टोल्ड यू दे वांट इंटिमेसी विथ यू, आई टोल्ड यू। नेक्स्ट है आपके पास समंदर से गहरा अपना प्यार। कॉम्प्रोमाइज, आई टोल्ड यू सम एडजस्टमेंट्स आर डेफिनेटली रिक्वायर्ड यहाँ पे। वांना किस यू, सी अगेन अ ब्यूटिफुल पैशनेट मैसेज फॉर यू, ओके। याद आ रही है, सो समवन इज मिसिंग यू, समवन नहीं, आपके पार्टनर ही आपको मिस कर रहे हैं, और कौन करेगा। नेक्स्ट है पैशनेट, या आई टोल्ड यू। एंड लास्ट है सेकंड चांस, तो दूसरा मौका चाहते हैं, एक और मौका चाहते हैं आपके साथ, तो क्या आप उनको मौका दोगे अगर वो आते हैं तो? आई थिंक यू शुड गिव, क्योंकि सिचुएशन काफ़ी चेंज हो चुकी है, दे आर नॉट द सेम, ओके, दे हैव मैच्योर्ड, उनके अंदर काफ़ी समझ आ चुकी है। डिसीजन आपका है, मैं बस आपको गाइड कर रही हूँ। अगर रीडिंग आपको पसंद आई है, लाइक कमेंट शेयर किए बिना मत जाइएगा, यही आपका प्यार होगा मेरे लिए जो आप मुझे दोगे, यही मैं मांग सकती हूँ आपसे, और कुछ तो नहीं मांग सकती। तो प्यार ज़रूर दीजिएगा अपना, एंड ख्याल रखिएगा अपना, अपने परिवार वालों का जितना हो सके बाहर जाना अवॉइड कीजिए, बहुत ख़राब सिचुएशन है गाइज़, प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, अपना भी और अपने आसपास वालों का भी। अपने फ्रेंड्स को बोलिए, अपने फैमिली वालों को बोलिए, अपने रिलेटिव्स को बोलिए कि घर में ही रहे, ठीक है। सी यू नेक्स्ट वीडियो, ख्याल रखना अपना।